चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। अप्रैल में बिहार से खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और 16 मार्च को वोटिंग होगी और उस दिन नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और इस बार के चुनाव में आरजेडी को 2 सीटों का नुकसान और बीजेपी को 2 सीटों का फायदा होना तय है। 9 अप्रैल 2026 को जिन 5 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, एडी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह, राम ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इसमें शामिल हैं। देखिए, खाली होंगी राज्यसभा की 5 सीटें और किन-किन सीटें हो रही है खाली, अब आप वो भी जानिए। आरजेडी से प्रेमचंद्र गुप्ता, एडी सिंह और इसी के साथ जेडीयू से हरिवंश नारायण, रामनाथ ठाकुर, आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा और एक सीट के लिए कितने विधायकों का सपोर्ट चाहिए वो है 41। जेडीयू के पास है 85 एमएलए और राज्यसभा की 2 सीट के लायक। इसी के साथ बीजेपी के पास है 89 और एमएलए राज्यसभा की जो 2 सीट है इसके लिए लायक है, क्योंकि हम आपको बता रहे कि कौन कौन से दल के कितने जो सीटें हैं यहाँ पर चाहिए। और इसी के साथ महागठबंधन में शामिल दोनों जो दल हैं उनके पास विधायक 35 है और आरजेडी 25, कांग्रेस 6, सीपीआई सीपीएमएलए और एल 2, आईआईपी 1, सीपीआईएम 1 और एआईएमआईएम 5 और बीएसपी 1। आरजेडी को राज्यसभा में एक नेता को भेजना हो तो महागठबंधन के सभी दलों के साथ एआईएमआईएम और बीएसपी का भी सपोर्ट यहां पर चाहिए। चिराग को अपनी मां को राज्यसभा भेजना है तो विपक्ष के 3 विधायकों को यहां पर सपोर्ट लेना होगा। वहीं बिहार में राज्यसभा चुनाव में एक सीट के लिए इस बार कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। दरअसल इसके लिए फॉर्मूला यह है कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें एक जोड़कर इसे विधानसभा की कुल सीटों से डिवाइड किया जाता है और इस लिहाज से विधानसभा की कुल 243 सीटों को 6 से भाग दिया जाए तो 40.5 आता है, यानी कि 41 विधायक आती हैं। इस नंबर के लिहाज से आरजेडी के लिए अपने एक नेता को भी राज्यसभा भेजना मुश्किल होगा। जेडीयू के पास 85 विधायक है, यानी वो अपनी 2 सीटें बचा लेगी। बीजेपी के पास 89 विधायक है और ऐसे में आरजेडी की 2 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल रहेगी। हालांकि बीजेपी से एक अगड़ा और एक पिछड़ा को भेजने की तैयारी है। बीजेपी का कोई नेता फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। वहीं राज्यसभा में पार्टी का सवर्ण कोटे से भूमिहार का कोटा खाली है और 2024 में विवेक ठाकुर के लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई थी। इसके बाद से ही वहां ये कोटा खाली है और ऐसे में इस बार इस जाति को मौका मिल सकता है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के एक नेता को भी मौका मिल सकता है। आपको यह भी बता दें कि 5वीं सीट चिराग या कुशवाहा के हिस्से आ सकती है और सीटों के गणित के लिहाज से देखें तो जेडीयू और बीजेपी के 2-2 सांसद की जीत के बाद भी 10 विधायक एक्स्ट्रा बचते हैं और इनके अलावा एलजेपीआर के 19, एचएएम के 5 और आरएलएम के 4 मिला दे तो 38 विधायक यहां पर हो जाते हैं। यानी जीतने के लिए मात्र 3 विधायक की जरूरत पड़ेगी। विपक्ष में शामिल एआईएमआईएम पहले ही इस बात की घोषणा कर चुका है कि विकास के मुद्दे पर वो एनडीए को सपोर्ट करेगा, यानी कि 5वीं सीट भी एनडीए आसानी से जीत सकती है। इस सीट पर फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं। उनके मात्र 4 विधायक हैं। बिहार में सरकार गठन के दौरान आखिरी समय में बेटे को मंत्री बनाकर पहले ही उन्होंने अपनी दावेदारी कमजोर कर ली है और बेटा मंत्री, पत्नी विधायक और अब बीजेपी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजना चाहेगी।